क्या आपके पास भी है लाल किताब का खजाना? क्या आप भी जाना चाहती है लाल किताब की सच्चाई और उसकी पावर? क्या आप रोज सोचती है कि पता नहीं पैसा आता कहाँ से है और चला कहाँ जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं है। हिंदुस्तान के लाखों घरों में आज भी घर चलाने की जिम्मेदारी एक औरत के कंधों पर होती है। वो औरत जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए सोचती है, सबके खर्चे एडजस्ट करती है। लेकिन जब बात अपनी बचत की आती है, तू सबसे पहले खुद को ही भूल जाती है। वीडियो शुरू करने पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपके लिए, मेरे लिए भी। आपको पता जो अपनी जिंदगी मेन फेस कृति हूँ, वी एप्स शेयर भी कृति हूँ। टू वीडियो को पूरा देखना और एक प्यारा सा कमेंट करे बतना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आइए पॉइंट पीआर बात करते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जी महंगी, दूध महंगा, स्कूल की फीस महंगी, बिजली का बिल महंगा, और इनकम वो या तो सेम रहती है या कभी कभी कम भी हो जाती है। ऐसे में गृहिणी क्या करती है? कभी अपनी पसंद का सूट कैंसिल, कभी अपनी छोटी सी ख्वाहिश दबाकर, कभी इस महीने रहने दो कहकर। पर फिर भी महीने के एंड में जब पर्स खोला जाता है तो खाली होता है। यहीं से जन्म लेता है स्ट्रेस, गिल्ट और इनसिक्योरिटी। एक सवाल जो हर गृहिणी के मन में होता है, मैं पूरा दिन घर संभलती हूँ, फिर भी मेरे हाथ में पैसा क्यों नहीं टिकता? सच ये है कि घर चलना एक स्किल है और बचत एक आदत, और हर आदत को सिखाया जा सकता है। लाल किताब इनाम नहीं, सोच है। यहाँ लाल किताब का मतलब कोई जादूटोना नहीं, कोई दार नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। लाल किताब का मतलब है अपने पैसों को आंखों के सामने लाना, खर्च को कंट्रोल में लाना, बचत को रूटीन बनाना। लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए इस किताब को लाल किताब कहा गया। ये एक सिंपल नोटबुक हो सकती है। हर एक दुकान या डेयरी जहां भी हिसाब किताब रखा जाता है वहां लाल किताब ही होती है। 2026 के पहले दिन से आप भी अपनी लाल किताब शुरू करें। ये एक सिंपल नोटबुक हो सकती है जो आपके घर की फाइनेंशियल सच्चाई दिखा दे। लाल किताब क्यों जरूरी है? ज्यादातर घरों में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि पैसा कम आता है, प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा दिखता नहीं है। जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो बचेगा कैसे? लाल किताब आपको अवेयरनेस देती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको कंट्रोल का एहसास देती है, और जब कंट्रोल आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। गृहिणी का बदलता रोल। आज की गृहिणी सिर्फ खाना बनाने वाली औरत नहीं है, वो बजट प्लानर है, फाइनेंस मैनेजर है, क्राइसिस हैंडलर है। बस फर्क इतना है कि यूज कभी ये सिखाया नहीं गया कि पैसे को कैसे संभाला जाता है। इस स्क्रिप्ट का मकसद ये है कि आप अपने आप को कमजोर नहीं, समझदार और शक्तिशाली महसूस करें। अब आता है असली मुद्दा, बचत। आज मैं आपको बताने वाली हूं लाल किताब के 15 ऐसे तरीके जो घर की बचत को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। पर एक बात याद रखिए, हर तरीके के फेड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब नुकसान नहीं, बल्कि वो गलतियां जो अगर ध्यान ना रखा जाए तो तरीका फेल हो सकता है। तरीका 1, रोज का खर्च लाल किताब में लिखो। क्या करें? हर दिन जो भी खर्च हो, चाहे 10 रुपए की धनिया हो या 1000 रुपए का ग्रोसरी बिल, सब कुछ लाल किताब में लिखना है। याद है पर नहीं, लिखा हुआ है पर भरोसा करना है। कैसे करें? प्रैक्टिकल मेथड। एक सिंपल लाल कवर वाली नोटबुक लो। हर पेज पर डेट, खर्च की वजह, अमाउंट, बस इतना ही। एग्जाम्पल, 2 जनवरी दूध प्लस सब्जी 180 रुपए। आपको पहली बार पता चलेगा पैसा जा कहाँ रहा है। बेवजह के खर्च दिखने लगते हैं, दिमाग ऑटोमेटिक अलर्ट मोड में आ जाता है। घर की गृहिणी धीरे धीरे फाइनेंस मैनेजर बनने लगती है। शुरू के 7-10 दिन बोरिंग लगेंगे, कभी लिखना भूल जाओगी, कभी मन करेगा रहने दूं। इस स्टेज पर ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, पर जो यही टिक जाती है वही आगे जीतती है। सीमा जी हर महीने के एंड में परेशान रहती थी। जब उन्होंने लिखना शुरू किया
तो पता चला सिर्फ स्नैक्स और फालतू सामान में 1200 रुपए महीना जा रहा था। अगले महीने से कंट्रोल आया और वहीं से बचत शुरू हुई। तरीका 2, बचत सबसे पहले, खर्च बाद में। क्या करें? इनकम आते ही पहले बचत अलग करो, फिर बाकी खर्च चलाओ। ये सबसे बड़ा रूल है। कैसे करें? चाहे 100 रुपए हो या 1000 रुपए, महीने के पहले दिन अलग रखो। अलग एनवलोप, पिग्गी बैंक अकाउंट। नाम लिख दो, मेरी बचत। पैसा बचता नहीं, रखा जाता है। इमरजेंसी क्या दार कम होता है। गृहिणी को सिक्योरिटी फील होती है। कभी लैग सकता है, खर्च कम पैड रहा है। फैमिली प्रेशर आ सकता है, मन में गिल्ट हो सकता है। इसलिए अमाउंट छोटा रखो, पर आदत पक्की रखो। रेखा जी ने 500 रुपये से शुरू किया। 6 महीने बाद जब गैस सिलेंडर का पैसा चाहिए था तो टेंशन नहीं हुई, वो पैसा वही था। तरीका 3, 3 खर्च लिस्ट बनाना, जरूरी, जरूरत, शौक। क्या करें? हर खर्च को 3 कैटेगरी में बांटो। 1 जरूरी, रेशन, बिल। 2 जरूरत, कपड़े, छोटी चीजें। 3 की कैप, शौक, बाहर का खाना, शॉपिंग। कैसे करें? महीने के शुरू में हाय लाल किताब के एक पेज पर 3 कॉलम बना लो। दिमाग क्लियर होता है। शौक वाले खर्च कंट्रोल में आते हैं। प्रायोरिटी समझ आती है। कभी कभी गिल्ट आएगा, शौक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पर याद रखो, टेम्पररी सैक्रिफाइस, परमानेंट सुकून। अनीता जी ने शॉपिंग लिस्ट देखी तो पता चला 3rd कैटेगरी हैवी है। उन्होंने सिर्फ 1 महीने कंट्रोल किया, 2000 रुपए बाक गए। तरीका 4, वीकली बजट बनाना। क्या करें? पूरे महीने का नहीं, हर हफ्ते का बजट बनाओ। कैसे करें? महीना 4 हफ्ते, हर हफ्ते के लिए लिमिट। उससे बाहर नहीं जाना। खर्च फैलता नहीं, कंट्रोल इजी होता है, घर स्मूथली चलता है। पहले 1-2 हफ्ते एडजस्टमेंट मुश्किल, फैमिली को समझना पड़ेगा। पूजा जी पहले महीने के एंड में स्ट्रगल करती थी। वीकली बजट से सब बैलेंस हो गया। तरीका 5, कैश सिस्टम अपनाओ। क्या करें? हर खर्च डिजिटल नहीं, थोड़ा कैश में भी रखो। कैसे करें? वीकली कैश निकालो, उसी में खर्च चलाओ। खाली होन पर रुक जाओ। पैसा फिजिकली दिखता है, फालतू खर्च कम होता है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है। ऑनलाइन ऑफर्स मिस लैग सकते हैं, डिसिप्लिन चाहिए। एग्जाम्पल, कैश यूज करते ही स्नेहा जी का खर्च 30% कम हो गया। और सबसे बीडीआई बात, बच्चों पर भी लाल किताब का असर पड़ता है। जब माँ खर्च को समझकर करती है तो बच्चे भी धीरे धीरे सीखने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। वो छोटी छोटी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रही होती, आप वैल्यूज भी बचा रही होती है। साइड इफेक्ट ये होता है कि कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, पर वही बच्चे कल को जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। लाल किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा तब शुरू होता है जब गृहिणी अपनी पहचान दोबारा पाती है। वो सिर्फ घर चलाने वाली नहीं रहती, वो एक प्लानर, एक डिसीजन मेकर बन जाती है। उसके पास चाहे ज्यादा पैसा ना हो, पर उसके पास क्लैरिटी होती है। ये क्लैरिटी हाई उसकी पावर बन जाती है। साइड इफेक्ट ये होता है कि कुछ लोग आपके बदलाव से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर हर स्ट्रॉन्ग औरत के साथ ऐसा होता ही है। आखिर में लाल किताब आपको एक बात सिखा देती है, बचत का मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं होता। बचत का मतलब होता है आज को एंजॉय करना और कल को सिक्योर करना। जब ये बैलेंस आ जाता है, तब घर में सिर्फ पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस भी जमा होने लगता है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो गृहिणी किसी भी मुश्किल का सामना शांति से कर सकती है। इमोशनल क्लोजिंग, कॉल टू एक्शन। आज अगर आप एक गृहिणी है तो याद रखिए, घर की इकोनॉमी आपके हाथ में होती है। आप कमजोर नहीं है। बस आपको अपनी पावर का एहसास दिलाने के लिए एक लाल किताब चाहिए। आज ही शुरू कीजिए, छोटा सा कदम लीजिए और अपनी कहानी बदलते हुए देखिए। लाल किताब का असली पावर यही है। ये आपको अमीर नहीं बनती, पर आपको स्टेबल बना देती है। ये आपको पैसे का गुलाम नहीं, पैसे का मलिक बनाना सिखाती है।
धीरे धीरे गृहिणी को समझ आता है कि बचत कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोटेक्शन है। और जब ये सोच पक्की हो जाती है, तब घर में सिर्फ पैसा नहीं, शांति भी बचने लगती है। अपनी राय कमेंट में बताना जरूर। मिलती हूँ एक वीडियो के साथ।